Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidikilor and the monsoons has been delayed. मॉनसून डिले हो गए हैं, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डिक्लेयर करता है, या फिर मॉनसून्स ऑनसेट हो गए हैं, कंट्री में मॉनसून शुरू हो गए हैं, ये डिक्लेरेशन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है. हाउ इज दैट डिक्लेरेशन मेड? ये पता कब चलता है कि मॉनसून स्टार्ट हो गए? मतलब एक बार बारिश हुई तो इसका क्या मतलब हो गया मॉनसून हो गए, या देयर इज सम अदर क्राइटेरिया, या कुछ साइंटिफिक बेसिस है, या फिर कुछ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर ये होता है. सेकंड, अगर मॉनसून्स डिले हो गए हैं तो इसका फर्क क्या पड़ता है बारिश के ऊपर? द साउथ वेस्ट मॉनसून हैज बीन डिलेड and its onset over Kerala is now likely to take place on the June 3rd, the Indian Meteorological Department has said. Normally केरला के ऊपर मॉनसून्स आ जाते हैं 1 जून, मतलब कि एक स्टैंडर्ड डेट चुनी गई है कि मॉनसून्स जब भारत की तरफ पहुंचते हैं तो केरला, जहां पर जो कि सबसे पहले हमारे सबसे दक्षिण जो राज्य है, वहां पर जब पहुंचते हैं तो वो तारीख होती है 1 जून. अब अगर इस डेट के ऊपर या नीचे कुछ हो जाता है तो उसी हिसाब से आईएमडी डिक्लेयर करती है कि मॉनसून्स एडवांस हो गए हैं 2-3 दिन से, या फिर बेसिकली डिले हो गए हैं. दिस ईयर इट हैज बीन डिलेड बाय 3 days. तो 1 जून को होना था, लेकिन 3 जून को मॉनसून्स का ऑनसेट होगा. अब जो ये मॉनसून केरला पर स्टार्ट होते हैं, दिस इज एब्सोल्युटली द बिगिनिंग ऑफ द 4 month, जून से सितंबर तक, जो कि साउथ वेस्ट मॉनसून्स का सीजन होता है इंडिया के ऊपर, विच ब्रिंग्स मोर देन 70% ऑफ द कंट्रीज एनुअल रेनफॉल. भारत की इकोनॉमी क्योंकि एक कृषि प्रधान इकोनॉमी है, तो जो मॉनसून्स का ऑनसेट होता है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण एंड इंपॉर्टेंट होता है. अगर अच्छी मॉनसून्स होंगी तो उस साल इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म करती है, अगर बुरी मॉनसून्स होंगी तो उस साल इकोनॉमी थोड़ा बुरी परफॉर्म करने की संभावना रखती है. एज फार एज द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इज कंसर्न्ड, वो डायरेक्टली अच्छे और बुरे मॉनसून से कनेक्टेड है. स्पेसिफिकली द मॉनसून का जो ऑनसेट होता है, ऐसा कहा जाता है कि इस बार मॉनसून स्टार्ट हो चुके हैं, द ऑनसेट ऑफ मॉनसून्स हो चुका है. दैट हैपन्स जब केरला में स्थित 14 डेजिग्नेटेड मीटियोरोलॉजिकल स्टेशन पर, केरला और लक्षद्वीप में स्थित 14 मेट्रोलॉजिकल जो स्टेशंस हैं, उनमें से एटलीस्ट 60% में एटलीस्ट 2.5 mm ऑफ रेन फॉर 2 consecutive days at any time after May 10. ये क्राइटेरिया प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल ध्यान रखिए. कैसे पता चलता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को कि देश में मॉनसून स्टार्ट हो चुके हैं? वेल, मई 10 के बाद किसी भी दिन, मई 10 से पहले नहीं, मई 10 के बाद किसी भी दिन केरला और लक्षद्वीप में स्थित 14 जो मेट्रोलॉजिकल स्टेशन है, अगर उनमें किसी में भी लगातार 2 दिन तक 2.5 mm रेन हो जाए, 14 में से 60% के ऊपर, यानी कि 9 मीटरोलॉजिकल स्टेशंस में किसी के ऊपर भी लगातार 2 दिन तक अगर 2.5 mm की रेन हो गई, ये है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बताने का कि मॉनसून स्टार्ट हो चुके हैं. फ्यू विंड और टेम्परेचर की कुछ और बेसिक कंडीशंस हैं, उसको मेंटेन करने के बाद, अब जब उसके बाद हर एक जितने भी हमारे पूरे के पूरे भारत में एरियाज हैं, अलग अलग के ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि मॉनसून किस किस दिन आते हैं. तो जैसे 1 जून स्पेसिफिकली केरला का है, 1 जून यहीं पर हमारा जो म्यांमार वाला एरिया है उसके ऊपर भी आ जाता है, एंड देन स्पेसिफिकली उसके बाद आगे बढ़ता है 5 जून, 10 जून, इस प्रकार से 1 जुलाई. बाय द एंड ऑफ द 15th जुलाई मॉनसून पूरे के पूरे भारत के ऊपर आ चुका होता है. अब मॉनसून्स का लेट होना बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है, ऊपर नीचे 2-3 दिन ये होता रहता है, एग्जैक्ट 1 तारीख को नहीं टकराता है भारत से. मॉनसून्स वाज एग्जैक्टली ऑन द टाइम लास्ट ईयर हिटिंग इन केरला कोस्ट ऑन June 1, परंतु आईएमडीबी हैड अनाउंस्ड अ डिले ऑफ द 6 days, और उसके बाद फाइनली मॉनसून्स बेसिकली लास्ट ईयर June 8 को स्टार्ट हुए थे. 8 दिन का बेसिकली पूरा का पूरा डिले था. अच्छा, उससे पहले 2018 और 2017 में बात किया जाए तो मई 28 और मई 30, मतलब इट इज नॉट एब्सोल्यूट प्रिसाइज साइंस की 1 जून को ही होना है. वो हर साल 2 या 3 दिन इधर उधर मॉनसून्स की जो ऑनसेट होती है डिक्लेरेशन की जाती है. एंड द क्राइटेरिया हम देख ही चुके हैं कि किस प्रकार से 14 में से 60% मेट्रोलॉजिकल जो स्टेशन हैं उनके ऊपर कम से कम 2.5 mm की बारिश लगातार 2 दिन तक जब हो जाती है तो उसको मान लिया जाता है कि ऑनसेट हो गया है मॉनसून्स का. अंडमान एंड निकोबार स्टार्ट गेटिंग मॉनसून्स रेनफॉल बिटवीन May 15 एंड May 20. तो सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार पर होना स्टार्ट होता है मई 15 से मई 20 के करीब, एंड द केरला कोस्ट जनरली begins to have the monsoon rainfalls sometimes in the last week. यानी कहने का मतलब है कि जो ये ऑफिशियल ऑनसेट डिक्लेरेशन है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून, इस डिक्लेरेशन से पहले केरला में बारिश स्टार्ट हो जाती है. मई के लास्ट महीने में 1-2 दिन बारिश हो रही है, उधर केरला को पता चल जाता है कि हाँ अब मॉनसून आने वाले हैं, बस बेसिकली डिक्लेरेशन का इशू रह गया है ऑनसेट. डज अ डिलेड मॉनसून मीन्स अ पुअर मॉनसून? ये जो डिले होता है ये मॉनसून उस साल कितना होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, उस पर फर्क डालता है.
बिल्कुल भी नहीं। दिस इज जस्ट अ डिले, मतलब एक जनरल डिले है 2 या 3 दिन का या फिर एडवांस। उससे मॉनसून्स की जो क्वांटिटी है या उस साल कितना ज्यादा मॉनसून्स होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑनसेट इज जस्ट एन इवेंट दैट हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ मॉनसून्स ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इट्स जस्ट इवेंट, ठीक है। इसका बस और कोई क्राइटेरिया नहीं है। इससे मॉनसून्स की क्वांटिटी कितनी होनी है उस साल इज एब्सोल्युटली अनरिलेटेड टू दैट। द टाइम ऑफ द ऑनसेट, डिले ऑफ द फ्यू डेज और परहैप्स अराइविंग अ फ्यू अर्ली हैज नो बियरिंग ऑन द क्वालिटी और द अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द 4 मंथ ऑफ द सीजन। इंडिया पूरे के पूरे साल में 116 सेंटीमीटर रेनफॉल, मतलब पूरे अगर हम पूरे के पूरे भारत का एवरेज निकाल देंगे तो 116 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है, जिसमें से 89 सेंटीमीटर यानी कि 70% से भी ज्यादा जो है वो साउथ वेस्ट मॉनसून देकर जाते हैं। द ओवरऑल रेन दैट इंडिया गेट्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन एंड इट्स रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द डेट ऑफ द ऑनसेट। तो ऑनसेट की जो डेट है ये सिर्फ और सिर्फ एक मेट्रोलॉजिकल का रिकॉर्डिंग करने का तरीका है। इससे कितनी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, रेनफॉल कहां पर ज्यादा होगी कम होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट ऑफ इट। यहां पे आप देख सकते हैं हमारे जो देश में सबसे ज्यादा रेनिंग एरिया है, एक तो स्पेसिफिकली हमारे सारे के सारे वेस्टर्न घाट्स है एंड मोर इंपॉर्टेंटली नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जहां पर हर साल 200 सेंटीमीटर से भी ऊपर की बारिश होती है। एंड वन ऑफ द एरियाज, जो ये एरियाज हैं और ये दोनों के दोनों, इनको डेजर्ट एरिया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर 50 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है हर साल। It is true, the delayed onset has the potential to delay the arrival of the monsoons in other parts of the country. अब देखिए हर एक कंट्री के हर एक पार्ट की अलग अलग डेट तय की गई है कि किस जगह पर कितनी बारिश होती है। तो एक जगह डिले होगा तो वहां पर भी डिले हो जाएगा, which starts getting rain within days of the monsoons reaching. However, this is not a given. A delayed onset does not automatically and invariably translate into a delayed arrival over the entire country. अच्छा, तो जो 1 जून की डेट है इससे ये भी नहीं है कि बेसिकली बाकी देशों की बाकी जो चीजें हैं वो डिले होंगी या नहीं होंगी। इट इज जस्ट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू केरला। वो हल्का फुल्का हो जाता है, आगे भी हो सकती है। जैसे सपोज कीजिए हमारे पूरे देश के अंदर जो रेनफॉल है, जो मॉनसून है, वो 15 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। सबकी डेट अपनी अपनी फिक्स है, किस किस एरिया में कब तक पहुंचेगा। 5 जून तक महाराष्ट्र में पहुंच जाता है, उसी प्रकार से फिर 10 जून तक आगे गुजरात तक पहुंच जाता है। नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर यहां पे केरला से डिले हो रहा है तो वहां पर भी डिले हो सकता है, बट इट इज नॉट अ वेरी डायरेक्ट साइंस। जरूरी नहीं है, कुछ और इवेंट्स होने के बाद वो नॉर्मल टाइम पर भी पहुंच जाता है। जरूरी नहीं है कि डिले ऑफ मॉनसून मींस कि पूरे देश में डिले हो गया है, सिर्फ ऑनसेट ऑफ द मॉनसून्स हैज बीन डिलेड। द नॉर्थवर्ड प्रोग्रेशन ऑफ द मॉनसून्स आफ्टर रीचिंग द केरला कोस्ट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ लोकल फैक्टर्स सच एज क्रिएशन ऑफ लो प्रेशर एरियाज। तो इसका मतलब यह है कि जो बाकी ऊपर जो नॉर्थ में प्रोग्रेशन होगा मॉनसून्स का, उसके लिए और भी कई सारे वेरिएबल इन्वॉल्व है। सो इवन आफ्टर रीचिंग लेट इन केरला, वो बाकी समय पर बाकी जगहों पर समय पर पहुंच सकता है। आफ्टर इट्स ऑनसेट ओवर केरला, द मॉनसून विल स्प्रेड ओवर द एंटायर कंट्री इन 45 डेज, यानी कि जुलाई 15 तक बेसिकली पूरे के पूरे देश के ऊपर मॉनसून फैल जाएगा। वेरी हैप्पी रेनी सीजन टू दी केरला एंड होपफुली पूरे के पूरे देश में जल्दी से ही बारिश का मौसम आ जाए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल दैट यू नीड टू ज्वाइन। However, if you need to connect with me, sir, we will share our rainy photographs with you. हमें रेन बहुत पसंद है, तो ये मेरा सोशल मीडिया है to connect with me. I'll see you in the next class.